नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। 4 साल पहले पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने बंगला पंजाब का एक नया सपना देखा था और आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने उस सपने को जमीनी हकीकत में बदलने का दावा किया। 4 साल में पंजाब की तस्वीर बदल चुकी है। सड़कों से लेकर स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों से लेकर औद्योगिक हब और किसानों से लेकर आम आदमी तक हर सेक्टर में बदलाव दिखने की बात कही जा रही है। पंजाब अब निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और खुशहाली के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर बताया कि कैसी योजनाओं ने हर जिले, हर गांव, हर व्यक्ति की जिंदगी को छुआ है। मान सरकार के 4 साल पूरे होने पर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मान सरकार के 4 साल में पंजाब ने भरी नई उड़ान। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर निवेश और रोजगार तक चमक रहा पंजाब। नई सड़कें, पुल और स्मार्ट शहर पूरे राज्य में तैयार। सीएम मान ने 5 साल की चुनावी गारंटी 4 साल में पूरी करने का किया दावा। शानदार 4 साल भगवंत मान दे नाल टाइटल है। 4 साल पहले पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने एक ऐसे पंजाब का सपना देखा जहां हर नागरिक को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे, हर बच्चा पढ़े, हर परिवार सुरक्षित रहे और हर युवा अपने सपनों तक पहुंच सके। और भगवंत सिंह मान सरकार ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया है। रंगला पंजाब अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होने वाला बदलाव बन चुका है। पंजाब के शहर अब सिर्फ व्यापार के केंद्र नहीं बल्कि जीवन और संस्कृति के हब बन चुके हैं। युवा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहरों का सहारा नहीं लेते बल्कि अपने गांव में ही अवसर पा रहे हैं। मान सरकार की शिक्षा क्रांति की वजह से हर बच्चा अब तकनीक, कौशल और सोच में नए स्तर पर पहुंच रहा है। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा सुविधाएं अब हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। सरकार का दावा है कि पंजाब में हर तरफ विकास और खुशहाली की नई झलक दिखाई दे रही है। 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकार के कामों की बुकलेट जारी की और कहा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से जो भी गारंटी की थी उसे 5 साल के बजाय 4 साल में ही पूरा कर दिया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ पूरियां कीतियां ने। पंजाब तरक्की के राह पे चल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार के 4 साल के काम का लेखा जोखा जनता के सामने रखा और कहा, पंजाब के 3 करोड़ लोगों को 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। आम आदमी क्लिनिक में जांच के साथ दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। शिक्षा क्रांति के तहत 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। 12,000 से ज्यादा शिक्षक रेगुलर किए और नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब नंबर 1 बन गया है। पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है जबकि 90% घरों में 600 यूनिट तक बिजली फ्री है। किसानों को खेती के लिए दिन में पहली बार बिजली की सप्लाई मिल रही है। 4 साल में 1,55,000 करोड़ का पंजाब में निवेश हुआ जिससे प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई जबकि 4 साल में 65,264 युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के जरिए हर महिला को 1,000 रुपए महीने और SC वर्ग की महिला को 1,500 रुपए महीने दे रहे हैं। साडा दा मुकाबला हुण साडे नाल ही है जी कि असीं किन्नियां गारंटियां पूरीआं करतीआं, पंजाब नूं किस पद्धर ते असीं लैके जाना चाहुंदे हां, एजुकेशन पक्षों पंजाब किन्ना क उच्च पद्धरी सिੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ,
ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਏਜੰਡਾ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਆਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। इसके बाद 16 मार्च 2022 को खटकड़ कला में भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मान सरकार का दावा है कि 4 साल के भीतर पंजाब को बदहाली से निकालकर विकास की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि अगले 1 साल में विकास की इस गाड़ी को और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। आगे की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि अमृतसर में इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। पंजाब इस साल अक्टूबर में हॉकी एशिया कप की मेजबानी करेगा। ये मुकाबले जालंधर के बल्टन पार्क और मोहाली में होंगे। राज्य में सिंचाई की सुधार के लिए मालवा नहर बनाया जा रहा है। सरकार ने अब तक 19 टोल प्लाजा बंद किए, 3 और जल्द हटाने की तैयारी हो रही है। सिद्धू मूसेवाला केस के आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को पंजाब लाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब ਨੂੰ बहुत ही देर बाद एशिया कप चैंपीयनशिप मिल रही है हॉकी की मेजबानी ਲਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, 20 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ 24-25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡੇਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਜਲੰਧਰ, ਅੱਧੇ ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ सड़कों पर नई रफ्तार, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई, हर मोहल्ले में बेहतर सुविधाएं। सरकार का दावा है कि इन 4 साल में पंजाब के लोगों की जीवन गुणवत्ता में बड़ा बदलाव आया है। शहर हो या गांव, सड़क हो या स्कूल, अस्पताल हो या रोजगार, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई देने की बात कही जा रही है। मान सरकार का 4 साल का सफर दिखाता है कि रंगला पंजाब कोई सपना नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखने वाला सच है। हर बच्चे की मुस्कान, हर परिवार की सुरक्षा और हर युवा की सफलता इसका प्रमाण है कि पंजाब अब सिर्फ राज्य नहीं बल्कि उम्मीद, ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक बन गया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंद खबर। स्कूल ऑफ एमिनेंस से नई शिक्षा क्रांति, 10 लाख तक कैशलेस इलाज से हर परिवार को सुरक्षा, 881 आम आदमी क्लिनिक से घर घर स्वास्थ्य सेवा, 4 साल में नई सोच, नई नीति और नए विश्वास के साथ रंगला पंजाब की मजबूत नींव रखी गई। और मान सरकार की कोशिश है कि पंजाब में विकास की ये रफ्तार आगे और भी तेज हो जाए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मान सरकार ने किया पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब का दिख रहा दम। भगवंत सिंह मान सरकार के कार्यकाल में पंजाब में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 2022 से पहले तक जो पंजाब ड्रग्स तस्करी और गैंगस्टरों की वजह से बदनाम था, वहां आज हर क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। आम आदमी क्लिनिक के बाद 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देकर 3 करोड़ पंजाबियों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। वहीं 44,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाकर शहर से गांव तक कनेक्टिविटी मजबूत की जा रही है।
पंजाब में बदलाव की सबसे बड़ी गूंज अब स्कूलों से आ रही है। पंजाब में शिक्षा सिर्फ नीति नहीं, अब एक मिशन बन चुका है। सरकार बनने के बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत, बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं का विस्तार, ये सभी कदम एक बड़े विजन की ओर इशारा करते हैं। विजन ये है कि सरकारी स्कूल को इतना सक्षम बनाया जाए कि वो किसी निजी स्कूल से कम न हो। इसके लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग कराई जा रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि बदलाव सिर्फ इमारतों से नहीं आता, बदलाव सोच से आता है। और यही सोच बदलने के लिए प्रिंसिपलों को दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मॉडल से रूबरू कराया जा रहा है। मान सरकार ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। इसके तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, ताकि मेडिकल आपात स्थिति में परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े। योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों के साथ लगभग 600 निजी अस्पताल भी सूचीबद्ध किए गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की इस योजना से पंजाब के हजारों लोग हर रोज फायदा उठा रहे हैं। 10 लाख रुपए की सेहत गारंटी से कई लोगों ने हार्ट अटैक जैसे जानलेवा खतरे पर जीत हासिल की, तो कई परिवार कर्ज के जाल में फंसने से बच गए। 10 लाख से ज्यादा लोग पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत कार्ड बनवा चुके हैं। जिनका कार्ड नहीं बना है, उनका भी अचानक बीमार पड़ने पर अस्पताल में ही कार्ड बनाकर इलाज किया जा रहा है। साथ ही मान सरकार की ओर से खोले गए 881 आम आदमी क्लिनिक के जरिए भी पंजाब के लोगों का उपचार हो रहा है। 881 आम आदमी क्लिनिक ने 200 होर तैयार है, 1000 तो ऊपर हो जाऊगा। 5 करोड़ ओपीडी हो गई जी उत्थे। 5 करोड़ बंदा उत्थे अपनी हाजरी किसी न किसी दवाई लैन लई या टैसट कराउण लई उत्थे पहुंच गया। फिर उस तो बाद जिले दे अस्पताल ठीक कीते। हुण 10 लाख रुपईया जिहड़ी सेहत बीमा योजना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 2500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ, ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ कार्ड बन गया कार्ड ले जाओ। और लोगों ने इलाज कराना शुरू कर दिता। 4 साल और बदलाव की एक मजबूत तस्वीर। बिजली से लेकर खेती, निवेश से लेकर नौकरियों तक सरकार अपने वादों को पूरा करने का दावा कर रही है। स्कूलों में सुधार, सेहत की गारंटी और खेलों में रिकॉर्ड बजट, पंजाब नई दिशा की ओर बढ़ता दिख रहा है। केंद्र से मतभेदों के बीच भी विकास की रफ्तार जारी रखने का संदेश दिया गया है। मान सरकार का कहना है यही है रंगला पंजाब की राह और यह सफर आगे भी जारी रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं पंजाब में बदलाव की चमक साफ नजर आ रही है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में बिजली क्रांति से घर घर रोशनी पहुंची। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 90% घरों का बिल जीरो है। खेतों तक 8 घंटे निर्बाध सप्लाई है। किसानों को देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल और 1,55,000 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश है। भरोसे से भरा ये पंजाब अब नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1,55,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश किया गया है, जिससे अब लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। और इसी पर रिपोर्ट देखिए। सीएम मान के बिजली क्रांति से चमक रहा पंजाब। किसानों के लिए मान सरकार ने उठाए कई गंभीर कदम। रिपोर्ट कार्ड की मुख्य उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बिजली के मुद्दे पर खास जोर दिया। उन्होंने बताया कि लोगों को मुफ्त बिजली देने के फैसले को लेकर शुरुआत में विरोधियों ने कई सवाल उठाए, क्योंकि उनका कहना था कि खजाने में पैसे नहीं हैं। लेकिन सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद जुलाई 2022 में पंजाब में फ्री बिजली योजना लागू कर दी गई। हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी पूरी की गई। इस योजना के चलते इस समय पंजाब में 90% घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। सीएम मान ने कहा कि मुफ्त बिजली योजना को लागू करने के लिए किसी भी तरह की जटिल शर्त नहीं रखी गई, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।
साथ ही पिछला बकाया और जुर्माना भी माफ किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए खेतों में 8 घंटे बिजली देने का वादा भी पूरा किया गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆਫੀਸਰਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 300 ਜੇ ਉਹਦੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 599 ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਮਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब सरकार एक तरफ पंजाब को निवेश हब बनाने के मिशन पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर किसानों को हर जरूरी मदद पहुंचाकर पंजाब को नंबर 1 कृषि प्रदेश बनाने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि किसानों को गन्ने का रेट भी देश में सबसे ज्यादा 416 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जा रहा है। पहली बार बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। 36 मंडियों में 666 शेड बनाए गए और उन पर सौर पैनल लगाए गए। अब तक 76,000 परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 40,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण संपर्क सड़कों का जीर्णोद्धार किया गया है। अब तक 13,414 तालाबों की सफाई की गई है। मुख्यमंत्री मान ने नहरी पानी को लेकर कहा कि जब उनकी सरकार आई तब पंजाब के किसान 21 से 22% नहरी पानी का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आज 70% से ज्यादा सिंचाई नहरों से हो रही है। इसके लिए 5,700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब को आरडीएफ का पैसा अब तक नहीं मिला, जिससे काम में देरी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार की बेरुखी के बावजूद पंजाब में विकास की रफ्तार कम नहीं होने दी गई। फिर आ जाने जी नहरी पानी वाले बहुत बड़ा मुद्दा सी। जिस वेले अज दे दिन 4 साल पहला असी सरकार संभाली 21 तो 22% पानी असी नहरी पानी जिहड़ा वो वरत रहे सी। ज़्यादातर असी लगभग 15 लाख ट्यूबवैलों चों कढ़ रहे सी धरती चों पानी। असी आके कस्सियां पुराने खाले लभे, मोगे नवे बनाए, नहरां पंजाब चों सिर्फ गुजरदियां सी, लंघदियां सी, उह च पानी नहीं उन्हां चों निकलदा सी। असी नवे मोगे बनाए। अज असी ओह 22% तो असी लगभग 70% तो उपर चले गए हैं। तो जिहदे विच मेरे कोल थोड़ा जिहा डाटा भी हैगा इहदा, जिहदे विच 5700 करोड़ रुपया असी निवेश करता 4 सालां च। 78% साडी जमीन सिंचाई होगी जी नहरी पानी, 78%। भगवंत सिंह मान सरकार का फोकस निवेश बढ़ाकर पंजाब को विकास पथ पर तेजी से आगे ले जाने पर है। इसके लिए निवेश हितैषी नीतियां बनाकर देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी मिशन के तहत मोहाली में 3 दिन के इन्वेस्टर्स पंजाब समिट का आयोजन किया गया, जिससे हजारों करोड़ रुपए का नया निवेश पंजाब को मिला। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई दूसरी कंपनियां भी पंजाब में प्लांट लगाकर मिशन निवेश को आगे बढ़ा सकती हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 4 साल में 1,55,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। 65,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई गई है, जिससे पंजाब में निवेश और भी आसान बनाया गया है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालकर खेल के मैदान तक पहुंचाया जा रहा है। पंजाब को खेल के क्षेत्र में देश का टॉप राज्य बनाने के लिए इतिहास में पहली बार खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।